श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से जो कर्म कांड है स्वर्ग तक तो व्यक्ति को लेके जाएगा, लेकिन कोई भक्त अगर कर्म कांड की विधि अपनाता है तो भक्ति में सेवा में ये कर्म कांड बाधा उत्पन्न करता है और उस कर्म कांड के विचार को शुष्क वैराग्य नष्ट कर देता है। अब जब भक्त इन दोनों विचारों से शुद्ध हो जाता है, कर्मकांड के विचार से और शुष्क वैराग्य के विचार से, तब भक्ति के चरम अवस्था को वह प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की कृपा की भी आवश्यकता है और साथ में भक्तों की संगति के द्वारा वह भक्ति मार्ग में प्रवेश करके उच्चस्थ स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो निर्गुणवादी में जो सुख होता है मिथ्या अहंकार के त्याग से प्राप्त होता है। निर्गुणवादियों को ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, ये सबसे बड़ा सुख है। और सब कुछ छोड़ने का जो विचार है मिथ्या अहंकार ही है। देखा जाए तो उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है, उनका कुछ था ही नहीं, जो वो क्या छोड़ेंगे। तो जो भगवान को जानता है उसके लिए ये त्याग सरल हो जाता है, क्योंकि वह भक्त समझता है सारी वस्तुएं भगवान की है। तो भगवान का भक्त निर्गुणवादियों से श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान के भक्त का जो अहंकार है वो सही स्थान पे लगा हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे। किंतु मायावादियों की समाधि में जहां मन निष्क्रिय रहता है वहां कोई सुख अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु जब मन सक्रिय होता है तब सुख वैसे ही प्रकाशित होता है जैसे एक स्फटिक पर्वत के भीतर से प्रकाश झलकता है। श्री सनातन गोस्वामी स्पष्ट करते कि मायावादियों की समाधि में मन और इंद्रियां निष्क्रिय रहती हैं, इसलिए वहां ना सुख का अनुभव होता है ना किसी अन्य वस्तु का। उस स्थिति में केवल एक शून्यता का अनुभव होता है। यह श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 84वां अध्याय 29वें श्लोक में वर्णित है। परंतु भक्तजन जो प्रेम और भक्ति से भगवान के आनंदमय चरण कमलों की सेवा करते हैं वे मन बुद्धि और इंद्रियों में महान आनंद का अनुभव करते हैं। तो देखिए अंतर बता रहे हैं। मायावादी जो होते हैं उनकी समाधि की अवस्था में जो मन होता है ना, कुछ कार्य नहीं करता, निष्क्रिय रहता है, लेकिन भक्त का जो मन होता है वो सक्रिय होता है, वो भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो मायावादियों को सुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन भक्त अपने मन को जब कृष्ण की सेवा में लगाता है तो उसको सुख की अनुभूति होती है। और भक्त का सुख वैसे ही प्रकट होता है, प्रकाशित होता है जैसे एक स्फटिक पर्वत के भीतर से प्रकाश निकलता है। तो सनातन गोस्वामी स्पष्ट करते हैं मायावादियों की जो समाधि है उसमें मन और इंद्रियां कोई कार्य नहीं करती, इसलिए वहां पर सुख का अनुभव नहीं होता, ना किसी अन्य वस्तु के सुख का अनुभव होता है। तो मायावादियों के लिए एक ही चीज का अनुभव होता है, वो है शून्यता। मैं और भगवान एक है, शून्यता, मैं भगवान में विलीन हो जाऊंगा। लेकिन भक्तजन जो भगवान की सेवा में लगे हैं वो प्रेम और भक्ति से भगवान के आनंदमय चरण कमलों की सेवा करते हैं और भक्तों के मन बुद्धि और इंद्रियों में महान सुख का अनुभव, महान आनंद का अनुभव उनको होता है। अतः भक्तों से प्रेम करने वाले प्रभु की कृपा की मधुरता से प्राप्त भक्ति सुख मायावादियों की समाधि से प्राप्त सुख से कई अधिक महान है। निर्गुण मुक्ति का सुख केवल एक ही प्रकार का होता है, किंतु भक्ति का सुख अनेकों अद्भुत प्रकारों में विभक्त होता है। इसलिए भक्ति का सुख निर्गुण मुक्ति के सुख से भिन्न है। मायावादी यह भी अनुमान नहीं लगा सकते कि भगवान हरि की लीलाओं की मधुरता कितनी विशाल है। एक ही स्वरूप वाले भगवान विष्णु अपनी उस दिव्य शक्ति के द्वारा जो अभक्तों की समझ से परे है प्रत्येक क्षण भक्ति सुख की सैकड़ों नित नवीन अद्भुत मधुरताएं उत्पन्न करते हैं। निर्गुण ब्रह्म से भी अनंत गुणों से भगवान संपन्न और मधुर है। भगवान अपनी सर्वोच्च कृपा अपने भक्तों को देते हैं और वह भक्त
उत्कट मधुरता के सर्वोच्च आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसा आनंद जो निर्गुण ब्रह्म के सुख को तुच्छ सिद्ध करता है और ढक देता है। अपने भक्तों को अपनी विविध मधुरताओं की आनंद तरंगों से स्नान कराने के लिए भगवान अनेकों प्रकार से प्रकट होते हैं। उनका ब्रह्म स्वरूप निर्विकार और निर्भेद होने से उसमें कोई विविधता नहीं होती, परंतु उनका पुरुषोत्तम स्वरूप भक्तों की इंद्रियों के लिए नित्य अद्भुत विविधताओं का संसार उपस्थित करता है। अब भक्तों से जब भगवान प्रेम करते हैं, भगवान जब भक्तों से प्रेम करते हैं तो उस भगवान की कृपा की जो मधुरता है वो भक्त को भक्ति सुख के द्वारा होती है। भक्तों को ऐसा लगता है भगवान की सेवा करके मुझे आनंद आया और मेरे सेवा करने से भगवान कितने खुश होंगे, तो यही सुख उस भक्त को प्राप्त होता है। और लेकिन मायावादियों की जो समाधि होती है उसमें कोई सुख नहीं होता, इसलिए भक्तों का सुख मायावादियों की समाधि से प्राप्त होने वाले सुख से कई श्रेष्ठ है। तो निर्गुण मुक्ति का सुख केवल एक प्रकार का होता है, विलीन हो जाना, उसमें सेवा भाव रहता ही नहीं। किंतु भक्ति का सुख अनेक प्रकार का होता है, उसको अनेक प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है, इसलिए भक्ति का सुख निर्गुण मुक्ति के सुख से अलग है। तो मायावादी अनुमान नहीं लगा सकते कि भगवान कृष्ण की लीलाओं की मधुरता कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है, भगवान कितने रूप ले सकते हैं, भगवान कितनी लीलाएं कर सकते हैं, ये मायावादी इसका अनुभव नहीं कर पाते। अब एक ही स्वरूप वाले भगवान अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा भक्तों की समझ से परे है, लेकिन हर क्षण भक्ति सुख की सैकड़ों नित नवीन अद्भुत मधुरताएं भगवान उत्पन्न करते रहते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए। तो निर्गुण ब्रह्म से भी अनंत गुना जो सुख है वो भक्तों में होता है, भक्तों को भगवान की सेवा करके प्राप्त होता है। तो भगवान अपनी सबसे बड़ी कृपा अपने भक्तों को देते हैं और वे भक्त उस मधुरता के सर्वोच्च आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसा आनंद निर्गुण ब्रह्म के सुख को तुच्छ सिद्ध कर देता है और उस निर्गुण ब्रह्म के सुख को ढक देता है। तो भक्ति का आनंद परम आनंद है, नित्य आनंद है, दिव्य आनंद है। भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को विविध मधुरताओं की आनंद तरंगों में स्नान कराते हैं। इसलिए अनेक प्रकार के रस हैं, अनेक प्रकार के रसों के द्वारा भगवान अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान जो पुरुषोत्तम स्वरूप है भक्तों की इंद्रियों के लिए नित्य अद्भुत अलग अलग विविधताओं का संसार उपस्थित करते हैं। श्री कृष्ण जिनकी ऐश्वर्य संपदा शाश्वत है, जिनके अनंत रूप वैभव शाश्वत है, जिनकी शोभा शाश्वत है, जो सदा अपने शाश्वत पार्षदों से परिवेष्टित रहते हैं, जो सदा पूजित होते हैं, जिनका धाम शाश्वत है और जो शाश्वत अद्वितीय ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं, वे आपकी रक्षा करें। यद्यपि विद्वान जन भक्ति रस के कोमल अमृत में तर्क के कठोर कांटे नहीं चुबाते, तथापि नए भक्तों को प्रसन्न करने के लिए वह उन कांटों का प्रयोग उन लोगों के विरुद्ध करते हैं जो निर्गुणवाद मुक्ति में आसक्त है। यदि आप देख सकते हैं कि निर्गुणवाद मुक्ति अत्यंत तुच्छ है और यदि आप उस निधि की अभिलाषा रखते हैं जो भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा में अटूट श्रद्धा है, तो अपने महान महामंत्र का पूजन कीजिए और अब वह महान रहस्य सुनिए जो आपके हृदय को आनंदित करेगा। इस संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड जिसकी परिधि 4 अरब मील है के बाहर 8 आवरण है, जिनमें से प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती से 10 गुना अधिक विशाल है। इन आवरणों को पार करने पर शाश्वत मुक्ति प्राप्त होती है, जिसे महाकालपुर कहते हैं, क्योंकि वहां स्थूल और सूक्ष्म भौतिक तत्वों का प्राकट्य नहीं होता। श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं कि यहाँ महाकालपुर का अर्थ उस स्थान से भी लिया जा सकता है जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन एक ब्राह्मण के पुत्रों को बचाने गए थे। ज्ञानी जन अपने अपने मतानुसार उस अवर्णनीय अद्वितीय धाम को कभी साकार तो कभी निराकार बताते हैं।
परंतु भगवान के निज सेवक अपनी स्वेच्छा से वहां जाते और वहां पहुंचकर प्रभु के उस मनोहर अतिशय दिव्य चैतन्यमय स्वरूप का दर्शन करते हैं, जो उनके हृदय को अनिवर्चनीय आनंद से भर देता है। हे प्रिय, तेरे महामंत्र के प्रभाव से तुझे वह अभिलषित फल अवश्य प्राप्त होगा, जिसकी तृष्णा तेरे हृदय में दीर्घ काल से जल रही है। अतः यदि तू यहाँ केवल समय व्यतीत होने की प्रतीक्षा में रुका है, तो अब और विलंब मत कर, तुरंत श्री मथुरा के ब्रज भूमि की ओर प्रस्थान कर। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि गोप कुमार यहाँ ब्रह्मा के रूप में अपने जीवन के अंत होने की प्रतीक्षा कर रहा था। गोप कुमार कहते हैं, हे श्री मथुरा के ब्राह्मण, उन महापुरुषों के वचनों ने मेरे हृदय में प्रभु के प्रति भक्ति को और अधिक प्रगाढ़ कर दिया। जिस परम पुरुष की भक्ति में मेरा जीवन समर्पित होना चाहिए, वह तो यहाँ मेरे पिता के रूप में विद्यमान है, तो मैं उन्हें छोड़कर किसी अन्य स्थान क्यों जाऊं। श्री सनातन गोस्वामी समझाते कि भगवान विष्णु ब्रह्मा के प्रति स्नेहपूर्ण पिता के समान आचरण कर रहे थे। तब जब मैं अपने मन में अत्यंत उत्कंठा से व्याकुल था, करुणा सागर भगवान ने, जो मेरे हृदय के भावों को भली भांति जानते थे, स्वयं मुझे साक्षात इस प्रकार उपदेश दिया, वत्स, तू श्री मथुरा के ब्रज भूमि में जा, जो मेरे लिए अति प्रिय है और जो मेरी दिव्य लीलाओं के पावन स्थलों से विभूषित है। वहां एक बार ब्रह्मा ने घास का तृण बनने की प्रार्थना की थी। वही ब्रजभूमि आज भी अपरिवर्तित पूर्ववत अपनी संपूर्ण शोभा से प्रकट है। वहां तू पुनः अपने उस गुरु को पाएगा जो मुझे अत्यंत प्रिय है। उनकी कृपा से तू संपूर्ण रहस्यों को पूर्ण रूप से जान लेगा। महाकालपुर के उस दिव्य धाम में तू मुझे तत्काल देख सकेगा और वहां तुझे ऐसा परम आनंद प्राप्त होगा जो तेरे हृदय को सदा सदा के लिए तृप्त कर देगा। मेरी कृपा से तू अपनी इच्छा अनुसार विचरण करते हुए असंख्य अद्भुत चमत्कारों का दर्शन करेगा। श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं कि गोप कुमार वैकुंठ लोक के उन दिव्य प्रदेशों में विहार करेगा। भगवान ने आगे का कुछ काल बीतने पर तेरी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होगी और जैसा तू चाहता है वैसा ही तू मेरे साथ श्री वृंदावन में दिव्य लीलाओं का आनंद उठाएगा। गोप कुमार कहते हैं, आनंद और विरह दोनों भावों से भरे हुए हृदय के साथ भगवान के आदेश का पालन करते हुए मैं तत्काल ही मन की गति से उस मनोहर श्री वृंदावन में पहुंचा। अब कहते हैं कि श्री कृष्ण, जिनकी ऐश्वर्य संपदा शाश्वत है, जिनके अनंत रूप वैभव है शाश्वत है, जिनकी शोभा शाश्वत है, ऐसे भगवान कृष्ण अपने शाश्वत पार्षदों से घिरे रहते हैं, जो सदा पूजित होते हैं, जिनका धाम शाश्वत है, जो शाश्वत अद्वितीय दिव्य ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं, वह गोप कुमार की रक्षा करे। ऐसा ब्रह्मलोक के निवासी गोप कुमार को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो विद्वान जन भक्ति रस के कोमल अमृत में तर्क के कठोर कांटे नहीं चुभाते, लेकिन नए भक्तों को प्रसन्न करने के लिए वे उन कांटों का प्रयोग उन लोगों के विरुद्ध करते हैं जो निर्गुणवाद मुक्ति के पीछे पागल है, जो निर्गुणवाद मुक्ति में आसक्त है। तो निर्गुणवाद मुक्ति अत्यंत तुच्छ है। यदि उसकी निर्गुणवाद की मुक्ति की अभिलाषा कोई रखता है तो भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ब्रह्मलोक के निवासी जो ब्रह्म पद पे बैठे हैं, गोप कुमार ब्रह्मा जी का पद लेकर, उनको कहते हैं, आप अटूट श्रद्धा भक्ति में सेवा में रखिए, महामंत्र का पूजन कीजिए। अब महान रहस्य को सुनिए, ये रहस्य आपके हृदय को आनंद देगा। तो भौतिक ब्रह्मांड 4 अरब मील का है और इस ब्रह्मांड के बाहर 8 आवरण है और हर एक आवरण अपने पहले वाले आवरण से 10 गुना अधिक बड़ा है। इन आवरणों को पार करने पर शाश्वत मुक्ति प्राप्त होती है, जिसे महाकालपुर कहते हैं।
तो सनातन गोस्वामी कहते हैं महाकालपुर कौन सा स्थान है? वह स्थान जहां श्री कृष्ण अर्जुन को ले गए थे कार्णानव सागर, कार्णोदकशाही विष्णु का दर्शन कराने। ब्राह्मण के पुत्रों को महाविष्णु ने चुरा लिया था, ये कथा भागवतम में आती है। उस स्थान को महाकालपुर कहते हैं। तो भगवान के निज सेवक अपनी स्वेच्छा से वहां जाते, वहां पहुंचकर भगवान के उस मनोहर अतिशय दिव्य चैतन्य में स्वरूप का दर्शन करते हैं। तो महामंत्र के प्रभाव से तुमको अभिलिषित फल प्राप्त होगा। तुम्हारे हृदय में जो तृष्णा है, इच्छा है, दीर्घ काल से जो जल रही है वो पूर्ण होगी। तो यहाँ पर तुम केवल समय व्यतीत होने की प्रतीक्षा में रुके हुए हो। अब ज्यादा विलंब मत करो, मथुरा वृंदावन की ओर प्रस्थान करो। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं गोप कुमार ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के रूप में अपने जीवन के अंत होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। गोप कुमार कहते हैं मथुरा, हे ब्राह्मण, मेरे हृदय में जो प्रभु के प्रति भक्ति है उसको आपने अधिक प्रगाढ़ बना दिया। अब मेरा मन भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाए, भक्ति में मेरा जीवन समर्पित हो जाए। वे तो यहाँ मेरे पिता के रूप में विद्यमान है। मतलब ब्रह्मा जी के पिता कौन है? विष्णु। तो गोप कुमार कहते हैं मुझे भगवान ने ब्रह्मा का पद दिया, एक तरह से भगवान विष्णु मेरे पिता हैं, उनको छोड़कर मैं अन्य स्थान पर कैसे जाऊं? और जब मैंने अपने मन में अत्यंत उत्कंठा से व्याकुल होकर करुणा सागर भगवान जो मेरे हृदय को भली भांति जानते हैं मुझे साक्षात इस प्रकार उपदेश दिया। भगवान स्वयं कहते हैं गोप कुमार को, तुम वृंदावन में जाओ, जो स्थान मेरे को अति प्रिय है, मेरी दिव्य लीलाओं से भरा हुआ है। वहां ब्रह्मा भी एक घास का तृण बनने की प्रार्थना करते हैं। तो वह वृंदावन आज भी अपरिवर्तित है, संपूर्ण शोभा से प्रकट है। उस वृंदावन में तुम अपने गुरु को भी पाओगे जो मुझे बहुत अत्यंत प्रिय है। उनकी कृपा से तुम सारे रहस्यों को जान जाओगे और वहां पे जाकर तुम्हें महाकालपुर के दिव्य धाम का दर्शन होगा और ऐसा परम आनंद प्राप्त होगा जो हृदय में सदा सदा के लिए तुमको तृप्त कर देगा। तो भगवान ने आगे कहा गोप कुमार से, कुछ काल बीतने पर सारी समस्त अभिलाषाएं तुम्हारी पूरी हो जाएंगी। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही तुम मेरे साथ श्री वृंदावन में दिव्य लीलाओं का आनंद उठा पाओगे। गोप कुमार कहते हैं आनंद और विरह इन दोनों भावों से भरे हुए हृदय के साथ भगवान के आदेश को पालन करते हुए गोप कुमार तत्काल ही अपनी मन की गति से उस मनोहर श्री वृंदावन धाम में पहुंच गए। तो दूसरे खंड का जो दूसरा अध्याय समाप्त हो गया। अब गोप कुमार वृंदावन पहुंच गए हैं जहां पे उनको पहुंचना चाहिए, जो उनका शाश्वत घर है और उनका साथ साथ हम सबका भी शाश्वत घर है। अब तीसरा जो अध्याय है भजन प्रेममय सेवा का विवेचन। अब गोप कुमार वहां पहुंचकर क्या करेंगे, कौन सी सेवा करेंगे, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।